हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइस। मैं भी ठीक हूँ, बट थोड़ा तबीयत डाउन ही चल रहा है इतने दिनों से। आज भी मैं ऑफिस नहीं गई। आप देख रहे हो मैं अभी टाइमिंग हो रहा है 2:48। अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं घर पे थी सुबह से मैं सोई हुई थी और तबीयत क्या ख़राब हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, जो लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अभी आज का ब्लॉग भी टॉपिक में बताती हूँ, एसएल पे ही रहेगा। बाकी आने वाले जितने भी अभी ब्लॉग है एसएल से ही रिलेटेड रहेगा। मैं कुछ आज का ब्लॉग ये नहीं रहेगा कि ऑन बोर्डिंग है या फिर कुछ न्यू वैकेंसी वगैरह नहीं है। आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी वर्क, कहते हैं ना वर्क प्रेशर क्या होता है। क्या सच में अगर हम वर्क करते हैं तो हमें अंडर प्रेशर में काम करना होता है, तो हम इसे कैसे मैनेज करें या हम वर्क अंडर प्रेशर ही काम करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसकी वजह से आपने न्यूज़ नहीं देखा होगा या फिर देखा ही होगा। कुछ टाइम पहले अभी मुंबई में एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया था, वो भी कॉर्पोरेट लाइफ में। तो ऐसे मतलब बहुत जगह होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनकी हमें पता चलती रहती है, बट जो छोटी कंपनी होती है हमें नहीं पता चलता है क्या सुसाइड होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि ये देखो, वर्कलोड तो होता है, आई नो कि आप कॉर्पोरेट में काम करो या किसी के अंडर काम करो, प्रेशर होता है, ये ट्रुथ है। बट आपको अंडर प्रेशर काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए डिपेंड करता है आप पे। देखो, सिचुएशन नहीं डिपेंड कराती है या फिर बहुत लोग कहते हैं कि हमें करना पड़ता है, मजबूरी होती है। ऐसा नहीं होता है। और कॉर्पोरेट में ऐसे मैनेजर भी नहीं है कि आपको बिल्कुल अंडर प्रेशर दे के या फिर आप पे पूरा वर्कलोड दे के काम कराए। ऐसा नहीं है। हर जगह की अपनी अपनी सिचुएशन है, आप कैसे हैंडल कर रहे हो सबसे बड़ा मैटर और पॉइंट बोलो तो ये डिपेंड करता है। कोई भी आपको दबा के काम नहीं कर सकता। देखो, मैं आपको एक ट्रुथ बताती हूँ। देखो, जैसे कि आपने न्यूज़ देखा होगा, एक तो अभी मुंबई में हुआ था। और एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हाँ तो गाइस, आपने न्यूज़ देखा होगा आई थिंक, या फिर नहीं देखा होगा। तो ये आज की ही न्यूज़ है आई थिंक। हाँ, सुबह मॉर्निंग में अपलोड हुआ था। इंस्टेंट बॉलीवुड पे वो होता है अपलोड डेली। तो ये बजाज की कंपनी है, आप इसमें ये देख सकते हो। ये नो स्लीप फॉर 45 days, बजाज एम्प्लॉय डाइज बाय सुसाइड, ब्लेम वर्क प्रेशर। तो आप वर्क प्रेशर की वजह से खुद को सुसाइड क्यों कर रहे हो। और रही बात स्लीप की, तो स्लीप आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या फिर आपके जो भी मैनेजर हैं, जो भी टीममेट है, जो भी आपके आपसे ऊपर जो भी हाई लेवल पे है, वो ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं है कि आपको अंडर प्रेशर में काम कराए। बट कुछ कुछ कंपनी में ऐसी होती है चीज़ें गाइस, ये जो ट्रुथ है। जैसे कि मैं आपको एज एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मेरी अभी 2 वीक से ना तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा था। मतलब मौसम चेंज हो रहा है, इससे पहले बहुत कंटिन्यू बारिश हो रही थी दिल्ली में। तो उस बारिश में मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में भीग के जाती थी, इवनिंग इवनिंग में एक दिन में बहुत काफ़ी भीग गई। तो मेरा जेनेटिक बोलो या फिर मुझे मतलब सर्द गर्म होता है तो टॉन्सिल हो जाता है या फीवर हो जाता है। इट्स मेरे लिए नॉर्मल हो ही जाता है। तो मैं मेडिसिन ले रही थी, मेरा ठीक हो गया था। बट वो जो 9 घंटा डेली कंटिन्यू जा रही थी ऑफिस, तो उसकी वजह से ना बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो उसकी वजह से वो मेडिसिन खाती थी, सही रहता था, फिर हो जाता था, फिर सही होता था। फिर मैंने एक दिन हाफ डे ले लिया, वो मैं आके रेस्ट कर ली। फिर नेक्स्ट डे मेरा ठीक था, बेटर था। बट टॉन्सिल फिर थोड़ा मतलब था ही। उसके बाद फिर मैं फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को मेरा प्लान था बाहर जाने का। तो बट वो मैं नहीं जा पाई क्योंकि तबीयत की वजह से। फिर मैं आई उस दिन फ्राइडे को, बहुत बॉडी बहुत थकी हुई थी। तो फिर जब मैं फ्राइडे को घर आई तो फिर मैं सोची मैं जाऊंगी बाहर, बट नहीं गई। फिर मैं सैटरडे रेस्ट की प्रॉपर, फिर संडे को सफाई वगैरह हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं वो सफाई वगैरह करने लगी। तो जब सफाई वगैरह मैं करने लगी, पूरे दिन निकल गया क्योंकि सफाई करना भी ज़रूरी था। आप जहाँ रहो अगर वो ही गंदा हो तो वो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है खुद में। तो मैं करती हूँ थोड़ा सफाई वगैरह, फिर मैं वो करने लगी संडे को। मंडे की मेरी छुट्टी थी, मैंने पहले से ले रखी थी। मैं सोचा चलो मंडे को मैं रेस्ट हो जाएगा। मंडे मेरा पीरियड्स आ गया और अचानक इतनी हाई फीवर हो गई मुझे। और फिर हाई फीवर तो चलो फिर भी मैं कॉमन मैनेज कर लेती हूँ मेडिसिन खा के, चलो कोई नहीं। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, हाई फीवर के बाद फिर मेरा लूज मोशन हो गया रात से, रात 12 बजे से। अब मेरी जिम अभी क्लोज है, तो फिर मैं जिम भी नहीं जा रही थी। तो अब मैं सोची चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। मॉर्निंग उठी, वैसे ही पेट पेन हो रहा था, प्लस सुबह भी 2-3 हो गया। तो मैं सोची अरे यार, मैं ऑफिस गई तो बॉडी बहुत ज़्यादा हरास हो जाएगी, पूरे वीक की बात है।
फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, बट वो देखो उनके ऊपर भी प्रेशर है, आई नो कि वो भी प्रेशर में काम करते हैं और ऐसे बहुत लोग रीज़न दे के झूठ बोल देते हैं, बट हर लोग ट्रुथ भी नहीं कहते, बट मेरा तो सिर्फ सच था। तो मैं फिर सोची कि चलो ठीक है, मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला ठीक है, आज ले लो छुट्टी, वीक ऑफ ले लो, आज सैटरडे को वर्क कर लेना। मैंने चलो ठीक है, ये भी चलेगा, मैं कर ही लूँगी मैनेज, क्योंकि मैनेज करना पड़ता है मुझे भी। अगर मैं उनके ऊपर डिपेंड हूँ तो वो भी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड है, तो उन्हें भी आगे अपनी जो भी है वो आगे फॉरवर्ड करना होता है। मैंडेटरी होती है अटेंडेंस, प्रोजेक्ट वगैरह, क्योंकि देखो आप जिनके अंडर काम कर रहे हो वो नहीं मैनेज करेंगे, जो हमें क्लाइंट पैसे दे रहे हैं वो क्लाइंट ये नहीं सोचेगा अच्छा रोज एम्प्लॉय छुट्टी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा तो हो जाता है, बट मैंने मैनेज हो गया। देखो यही चीज़ मैं आपको एज एग्जांपल बता रही हूँ कि मैनेज करना सीखो। ये नहीं है कि वर्क प्रेशर की वजह से हम सुसाइड कर ले या फिर खुद को प्रॉब्लम दे। खुद को प्रॉब्लम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस सिचुएशन का हैंडल देखो। अगर आप 45 डेज से काम कर रहे थे, आपके अंदर उतनी मोटिवेशन थी, आप वो चीज़ कर पाए, तभी वो चीज़ आपने किया। आप ये चीज़ तो बोल रहे हो कि अंडर प्रेशर कोई नहीं काम कर सकता। जब आपकी बॉडी ही नहीं देगी मतलब काम करने को, रियलाइज़ कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो आप कैसे करोगे? किस बेसिस पे करोगे? इसलिए गाइज किसी पे भी ब्लेम लगाने से बेटर है खुद को स्ट्रांग बनाओ, उस लेवल का बनाओ ताकि आप उतना काम कर पाओ जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, परमिशन देती है। अगर आपकी बॉडी परमिशन नहीं दे रही है तो आप किसी और को ब्लेम कर देते हो, वर्क प्रेशर बहुत है, हाई है। देखो हर जगह पर वर्क प्रेशर है। अगर आपको मान लो, मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको आईफोन लेना है, आप 4 दिन लाइन लग के आईफोन ले लोगे तो क्योंकि वो आपकी शौक है, वो आप नहीं बोलोगे उसकी वजह से कि मैं थक गया, बीमार पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो आपको चाहिए और आप काम कर रहे हो तो आप ब्लेम कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। देखो वर्क प्रेशर हर एक चीज़ में, आप जॉब करो, बिजनेस करो, एवरी जगह प्रेशर है। विदाउट प्रेशर कुछ नहीं होता है गाइस, कहीं भी नहीं होता है। मैनेजमेंट करना सीखो, हैंडल करना सीखो और चीज़ों को फेस करना सीखो। सबसे बड़ी बात, लाइफ का सबसे रूल यही है, अगर आप चीज़ों को फेस कर रहे हो ना तो लाइफ में सक्सेस करोगे, आज ना कल करोगे और बढ़ते जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं फालतू लोगों से मतलब नहीं रखती, किसी चीज़ों से नहीं। ऑफिस में काम करती ना मैं फ्रेंडशिप करती, ना फ्रेंडशिप में बिलीव रखती हूँ, क्योंकि आजकल फ्रेंडशिप नहीं होती, आजकल सेल्फनेसनेस होती है। फ्रेंडशिप भी हो रही है तो आपसे आपसे सेल्फ आपसे कुछ चाहिए तो फ्रेंडशिप हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे लोग इग्नोर ही करने वाले होते हैं गाइस। इसलिए खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो साथ चलने के लिए। इसलिए यही रूल मैं आज फॉलो कर रही हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ, इसलिए मैं सेम कहती हूँ। तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।